अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज की जो लाइंस हैं वो कौन सी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ना लव मैरिज के बारे में पूछा, जी मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, क्या अरेंज होगी, शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली आज लव मैरिज के बारे में ना मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा कि कोई कमी बाकी ना रहे। तो लव मैरिज के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि इंसान के दिल में जुर्रत हो। तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो बात ये कि जो लोग लव मैरिज करते हैं, एक तो उनके दिल के अंदर बड़ी जुर्रत होती है, पावर होती है कि वो अपनी ज़िद और अपनी वो जो उनके अंदर एक पावर है, जितनी उनके अंदर मोहब्बत की शिद्दत है, वो उसको अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से हासिल कर सके। तो शादी की लव मैरिज के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये होनी चाहिए। तो उसी हवाले से हम हाथ के जो उबार हैं उनको भी देखेंगे, हाथों की उंगलियों को देखेंगे, और जो हाथ पे लाइंस होती हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अंगूठे की तरफ आते हैं। अगर अंगूठा मज़बूत हो, लंबा हो, तो ऐसे लोगों में क़ुव्वत इरादी बड़ी मज़बूत होती है और वो अमूमन लव मैरिज करते हैं। फिर आते हैं हम शादी की लाइन की तरफ। अगर शादी की लाइन गहरी है, मज़बूत है, टूटी हुई नहीं है, तो ये भी कामयाब शादी की अलामत है। ये उबारे ज़हरा है। ये अगर काफ़ी उभरा हुआ हो, ये मैं बता देता हूँ, ये उबारे ज़हरा है। अंगूठे के नीचे ये जो उभार है, अगर ये काफ़ी उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग भी कामयाब लव मैरिज करते हैं, उनकी शादी बड़ी कामयाब होती है। और इसी के साथ एक छोटी सी लाइन होती है शादी की लाइन के साथ, ज़िंदगी की लाइन के साथ छोटी सी लाइन है। ये अगर आपको नज़र आ रही है तो आप देख लें, छोटी सी लाइन होती है। ये मैं आपको इधर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये यहाँ पे होती है। तो ये तकरीबन यहाँ तक अगर 20 साल एज हो तो ये तकरीबन 20 साल के बाद तकरीबन ये लाइन ये शो होती है। और ये अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ ये वाली लाइन हो, ये आप अपने हाथ पे देख लें, अगर है तो ये एक सपोर्टिंग लाइन होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई बहन भाई, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपकी सपोर्ट कर रहा होता है, या अगर जिससे आपकी शादी हो रही है, जब आपकी उसके साथ शादी होती है तो वो आपके साथ बड़ा कोऑपरेटिव होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। तो ऐसे लोग जिनके हाथ पे ये ज़िंदगी की डिफेंस लाइन हो, सपोर्टिंग लाइन हो, तो ऐसे लोग भी कामयाब लव मैरिज करते हैं। और ये उबारे ज़हरा, अगर मैंने बताया था आपको, ये भी उभरा हो और ये साथ सपोर्टिंग लाइन हो, तो फिर लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं दिमाग की लाइन की तरफ। अगर दिमाग की लाइन ज़िंदगी के लाइन के साथ मिली हुई हो तो ऐसे लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा थोड़ा सा डरते भी हैं, उन्हें दुनिया का भी बड़ा फिक्र होता है। ये मैं बता देता हूँ, ये देख लें, ये ज़िंदगी की लाइन है और साथ दिमाग की लाइन जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग थोड़े से डरे होते हैं, ये ज़माना क्या कहेगा। तो बहुत ज़्यादा सोचों की वजह से ना वो इतनी जुर्रत से काम नहीं ले पाते, तो जिसकी वजह से उनकी लव मैरिज के चांसेस बड़े कम होते हैं। जिनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हो, जैसे ये मेरी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिली हुई है आपस में, तो ऐसे लोग लव मैरिज में इतने कामयाब नहीं रहते। लेकिन अगर यही लाइन दिमाग की यहाँ से हट के यहाँ से शुरू हो और ये ऐसे बिल्कुल कर्व करती हुई ये बारी कमर की तरफ आए, तो ये कामयाब जो है ना शादी की लाइन समझी जाती है दिमाग की। क्योंकि अगर ये ज़िंदगी की लाइन से हट के दिमाग की लाइन शुरू हो तो ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, ज़माने से बगावत करते हैं, जो कुछ उनके दिल में आ जाते हैं वो करके रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा निशान है, ये जो अलामत है कि ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन ये आपस में मिली ना हो, यानी कि इतना गैप हो उनका आपस में, तो ऐसे लोग भी अमूमन लव मैरिज ही करते हैं और उनकी जो लव मैरिज है वो बड़ी कामयाब रहती है। अब देखते हैं जी कि दिल की लाइन। दिल की लाइन ये अगर यहाँ से शुरू हो और ये चली जाए ऊपर की तरफ, ये जो उबारे मुश्तरी और उबारे जहल, ये जो उबार है ये इस तरफ चली जाए और एक शाख बेशक इधर थोड़ी सी टर्न हो जाए मुश्तरी की तरफ, तो 100% ऐसे लोग जिनकी दिल की लाइन इतनी बड़ी हो,
ये मैं बता देता हूँ आपको। दिल की लाइन ये हार्ड लाइन होती है फ्रेंड्स, ये अगर ऊपर तक जाए, मुश्तरी के बाहर तक चली जाए या ये ऊपर की तरफ चली जाए, जैसे मेरी किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ये दिल की लाइन भी आप कह सकते हैं कि मिली हुई है, तो जब ये ऊपर चली जाए तो ऐसे लोग भी 100% बड़े जज्बाती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और अपनी जो उनके दिल में बात आती है वो करके रहते हैं। तो ऐसे लोग भी लव मैरिज ही करते हैं और उनकी लव मैरिज कामयाब भी होती है। तो ये फ्रेंड्स किस्मत की लाइन है। जिन लोगों की किस्मत की लाइन ऐसे वाज़े हो, बड़ी क्लियर हो, तो ऐसे बंदे भी उनकी चूँकि किस्मत अच्छी होती है और इस वजह से उनके चांसेस होते हैं लव मैरिज के। लेकिन एक बात और है, अगर यहाँ से एक लाइन उबारे कमर से किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से टच हो जाए या यहाँ से टच हो जाए या यहाँ से टच हो जाए, तो ऐसे लोग 100% उनकी लव मैरिज होती है और अमूमन ये बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं और अच्छा खासा ही उनके पास दौलत भी होती है और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर लव मैरिज करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं शादी की लाइन की तरफ। शादी की लाइन का मैं बता दूं, ये छोटी उंगली, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 वीडियो मेरी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं चैनल में। ये यहाँ छोटी उंगली और ये जो दिल की लाइन है बिल्कुल इसके दरमियान में होती है, और अगर ये गहरी हो, मजबूत हो और हल्का सा ये दिल की तरफ खम खा रही हो, तो ये जो मैंने लाइन डाली है ये सबसे बेहतरीन, ये आप कह लें कि लव मैरिज की ये ना अलामत है। इनके हल्का सा ये शादी की लाइन दिल की तरफ झुक जाए, मामूली सा काम हो, तो ये कामयाब तरीन लव मैरिज की जो है ना अलामत समझेंगे। और जब हल्की सी एक लाइन यहाँ से ऐसे हो, इनके 2 शाखा हो, फ्रेंड्स समझ लें इस बात को, ये शादी की लाइन ऐसे नीचे आई और यहाँ से इसके शुरू में यहाँ पे एक लाइन इसके साथ मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में तो घर वाले नहीं मान रहे होते, तो ये 2 बंदों का जाहिर कारी है कि 2 अलग अलग ख़ानदान है, तो बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद और काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद वो दोनों ख़ानदान इस रिश्ते पे एग्री हो जाते हैं। तो ये इस बात की अलामत होती है कि ये कंफर्म लव मैरिज की अलामत है कि जब ये लाइन यहाँ पे मिलती है वहाँ पे ये शादी को ज़ाहिर करती है। तो ये आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि व्हाट्सएप में काफ़ी लोग जो है ना वो इस बारे में पूछते हैं जी मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो आज मैंने कोई चीज़ जो है ना, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़नी, आज आपको तमाम अलामात मैंने बता देनी है जो कामयाब शादी की अलामात हैं। तो यहाँ पे एक शोहरत की लाइन होती है, वो यहाँ से भी शुरू होती है, ऐसे ऊपर जाती है, यहाँ से भी शुरू हो जा सकती है, और ये दिल की लाइन से भी शुरू होती है ऐसे। ये फ्रेंड्स शोहरत की लाइन है, और ये अगर शुरू में 2 शाखा हो या यहाँ से एक 2 शाखा बन जाए और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल बन जाए, तो ये भी ऐसे लोग भी 100% कामयाब उनकी लव मैरिज होती है। ये भी कामयाब लव मैरिज की अलामत है। और बाज़ दफ़ा शादी की लाइन यहाँ से चलना शुरू करती है और इस लाइन के साथ टच हो जाती है, तो ऐसे लोगों की शादी जो है वो बड़ी कामयाब होती है और उस शादी की वजह से उन्हें काफ़ी मालो दौलत भी हासिल होता है और उनका एक नाम भी बनता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं उंगलियों की तरफ। अगर ये पहली फिंगर जो है, ये जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, ये अगर बड़ी हो, मैं इसका बता देता हूँ, ये कम से कम बड़ी उंगली के ऐसे साथ टच हो रही हो, तो ऐसे बंदों में भी एक हुक्मरानी होती है और ऐसे बंदे अपनी बात मनवाने की जो है ना वो जुर्रत रखते हैं। तो ऐसे बंदों की जो शादी है ना वो भी तकरीबन लव मैरिज होती है। इसी तरह अगर ये साथ वाली ये जो उंगली है शम्मस की, ये भी बड़ी हो, तो ऐसे लोग भी बड़े रिस्क टेकर होते हैं, बड़ी उनके अंदर एक जुर्रत और एक बहादुरी होती है, जिसकी वजह से वो भी कामयाब उनकी भी शादी होती है। और ये जो छोटी उंगली है, अगर इसमें, ये तो मेरी तो साथ मिली हुई है ना, लेकिन अगर इसमें गैप हो, यानी कि ये उंगली इस तरफ रहे ज़्यादा, यानी कि जुड़े तो आपस में, ये मेरा तो गैप है ना, इधर गैप ना हो, ये बल्कि इस साइड पे ऐसे नज़र आए, तो ऐसे लोग भी बड़े हट दर्म होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। तो और ये उनकी उंगली बड़ी भी हो, तो 100% ऐसे लोग भी कामयाब लव मैरिज करते हैं। और अगर
ये मुश्तरी का उभार है, ये मैं बता दूं। ये जिन लोगों का बड़ा होता है, मजबूत होता है। और यहाँ पर, हाँ याद आया मुझे, अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान हो या ऐसे लाइंस आ जाए, वर्टिकल लाइन आ जाए या क्रॉस का निशान आ जाए, तो 100% ये कामयाब लव मैरिज की अलामत है। बहुत बड़ी ये अलामत है अगर उबारे मुश्तरी पर क्रॉस का निशान भी हो। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको लव मैरिज के बारे में जितनी भी अलामात लाइनें में पाई जाती हैं वो बता दी हैं, जो उबार हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।